हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। एक बार फिर से आपका लर्निंग पाथवे में स्वागत है। आज हम ग्रामर के पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स आपके ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। आज स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट टेंस की जब बात करते हैं, पहले शॉर्ट में आपको पास्ट टेंस बता दूं, तो जब पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस मीन्स होता है कि जब हम किसी इवेंट को या एक्शन के बारे में बात करें जो कि क्या है, कुछ समय पहले हो चुका है, मतलब अभी ना होकर भूतकाल जिसको आप हिंदी में कहते हैं तब हुआ है, उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट या जिसको पास्ट सिंपल भी कहते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है। स्ट्रक्चर मतलब कि इसके बेस पर इनके सेंटेंसेस बनते हैं। तो सब्जेक्ट शॉर्ट में लिख दिया। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब के साथ जिसको आप पास्ट टेंस कह सकते हैं, पास्ट टेंस, क्लियर, प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म जिसको बोल रहा है, और ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ही सब्जेक्ट, किल का सेकंड फॉर्म किल्ड होता है। द स्नेक, किसको मारा, स्नेक को। बिथा स्टोन की मतलब क्या हुआ, किसी ने एक स्नेक को किससे मार दिया, स्टोन से मारा, क्लियर। अनदर वन, our school won the match. Our school is the subject, won is the verb and the match is the object। कि हमारे स्कूल ने क्या किया, मैच को जीता, क्लियर। पास्ट टेंस की बात है, मतलब भूतकाल में हुआ। यूजेस, अब इसको कहाँ यूज़ किया जाता है ये देखिए। नंबर 1, एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट विद द रेफरेंस टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी मैं बता रही हूँ आपको कोई चीज़, और ये बताते हुए मैं अभी बता रही हूँ, बट ये ऑलरेडी कब हो चुका है, पास्ट में, भूतकाल में, पहले। तो उसको बोला जाता है कि उस समय पे यूज़ होता है आपका सिंपल पास्ट, क्लियर। अब एग्जाम्पल देखिए, आई विजिटेड द जू लास्ट ईयर, कि मतलब मैं आपको बता रही कि मैं गई कहाँ, जू, जू मतलब जहाँ जानवर वगैरह होते हैं ना, लेकिन कब गई, लास्ट ईयर, मतलब बता तो मैं भी रही हूँ लेकिन मैं ऑलरेडी कब होकर आ गई, पिछले साल, क्लियर। राम किल्ड द स्नेक यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, कि राम ने क्या किया, स्नेक को मारा, लेकिन कब मारा, ऑलरेडी मार चुका है ना, कि कल मारा था, क्लियर। तो ऐसे कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल आता है। अनदर यूज, एन इवेंट विच ऑकर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट, मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट में एक फिक्स टाइम पे हुआ हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे। अब वो पर्टिकुलर पॉइंट कैसे बोला जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं बात करूँ किसी संडे मंडे ट्यूसडे है ना, तो ये जब मैं बात कर रही तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर दी है ना, कि यहाँ पे मैं पॉइंट बता रही हूँ या एग्जैक्ट टाइम बता रही है, बोल रही हूँ जैसे संडे हो गया, तो उसको बोला जाता है, क्लियर। तो कभी भी जब किसी इवेंट की बात हो और वो भी किसी फिक्स टाइम पे हो, पास्ट टेंस में, भूतकाल में, तो उसको सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, जय रिटर्न फ्रॉम इंदौर ऑन संडे लास्ट। तो देखिए यहाँ पे बोला ना कि जय लौटा, लेकिन कब, संडे लास्ट। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट बता रहे हैं, इसको पर्टिकुलर पॉइंट बोलते हैं ना। तो ऐसा कभी भी होता है तो उसको पास्ट सिंपल में आता है। द स्मॉल चाइल्ड क्रॉस द रोड वेरी केयरफुली, छोटे बच्चे ने रोड को क्या किया, पॉइंट आउट हम क्या कर रहे हैं कि उसने क्रॉस तो किया, लेकिन कैसे, बहुत ही सतर्कता से। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आया, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका सिंपल पास्ट में आएगा। और यूजेस देखिए, एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो हमारा क्या है, भूतकाल में, पिछला जो समय था है ना, या पास्ट में कंटिन्यू डेली हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई प्रेयर करता था, तो डेली करता था तो हम क्या बोलेंगे, पता है वो डेली स्कूल जाता था, यदि स्कूल जाता था तो, है ना। यदि वो मंदिर जाता होगा तो कहेंगे डेली मंदिर जाता था। तो ऐसा यदि कोई डेली रूटीन का कोई वर्क बता रहे हैं तो उसका भी यूज़ हमारा सिंपल पास्ट में होता है, क्लियर। जैसे यहाँ देखिए, दुर्गा वेंट टू द टेम्पल डेली टू ऑफर प्रेयर, मतलब वो क्या करती है, प्रार्थना करने डेली कहाँ जाती थी, टेम्पल, मंदिर। स्वामी विवेकानंद पेड अ विजिट टू गंगा रिवर एवरी डे, विवेकानंद जी के बारे में बोला जाता है कि जब वो छोटे थे तब भी वो क्या करते थे, गंगा नदी डेली जाया करते थे। नेक्स्ट यूज देखिए, अ सीरीज ऑफ एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट, मतलब ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में हुआ, और सीरीज मतलब
कोई काम कंटिन्यू एक साथ की बात कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ। जैसे यहाँ देखिए, ही केम वो आया, ही सॉ उसने देखा, ही वॉन वो जीता, ही एंटर्ड अंदर आया, टुक ऑफ हिज शूज़ और अपने जूते निकाले। तो जब ये इतने सारे वर्क ये आपके जो है इतने सारे वर्क की जब बात हो रही है तो इसको सीरीज़ बोलते हैं। और कोई भी सीरीज़ ऑफ वर्क जो है पास्ट टेंस में हुआ है तो उसको सिंपल पास्ट में यूज़ होगा। अब ये हो गई सिंपल पास्ट की बात। नेक्स्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस मतलब होता है कोई भी वर्क या एक्शन जिसका क्या है पास्ट में काम तो शुरू हुआ है लेकिन वो अभी भी क्या हो रहा है, पास्ट का काम शुरू होने के बाद भी कंटिन्यू उस पास्ट में रहा होगा। मतलब कोई काम शुरू हुआ और तुरंत ख़त्म नहीं हुआ, कुछ समय तक कंटिन्यू हुआ। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जब भी कंटिन्यूस होगा पास्ट कंटिन्यूस तो वहाँ पे ये वॉज और वर आएगा, और क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए आईएनजी फॉर्म आएगा। क्लियर। आगे देखिए एग्जाम्पल, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, द डॉग वर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। क्लियर। अब यूजेस देखिए, नंबर 1, एन एक्शन दैट वॉज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। कोई भी ऐसा काम जो क्या है पास्ट में किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट पे किया जा रहा हो। कैसे, द बॉयज़ वर फ्लाइंग काइट, तो बच्चे क्या करते हैं, काइट उड़ा रहे थे, मतलब कब, पास्ट में। ठीक है, तो कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है उसकी बात हो रही है। दे वर सिंगिंग इन द कॉम्पिटिशन, वो क्या करने गए थे, कॉम्पिटिशन में गाने, है ना, कि कॉम्पिटिशन में उन्होंने गाना गा रहे थे। नेक्स्ट, टू शो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ हैपनिंग, कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कुछ हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज गेटिंग डार्क, जैसे आपने देखा अंधेरा होता है तो क्या होता है, एक बार में नहीं हो जाता, धीरे 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 होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है ग्रेजुअली डेवलपमेंट, है ना, कि कोई काम थोड़ा धीरे धीरे होते होते कंप्लीट हो, तो हो एकदम से ना हो के धीरे धीरे होता है ना, तो उसको बोला जाता है ग्रेजुअली डेवलपमेंट। तो ऐसा कुछ दिखे तो वो आपका आता है पास्ट कंटिन्यूस। इट वॉज गेटिंग डार्क, कि क्या हुआ, अंधेरा होने वाला है, जिसको आप बोलते हैं। राकेश वॉज टर्निंग इनटू अ नॉटी बॉय, जो राकेश है वो किस में बदल रहा है, धीरे धीरे बदमाश बच्चे में बदलते जा रहा है। मतलब पहले सीधा था फिर धीरे धीरे अब बदमाशी करने लगा, है ना। नेक्स्ट, यूजेस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज कंटिन्यूस एट अ गिवन पॉइंट इन द पास्ट टेंस, मतलब कोई एक ऐसा एक्शन जिसका क्या है कि हम उसको पास्ट किसी पास्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं। पॉइंट मतलब एक फिक्स टाइमिंग बता रहे हैं कि उस समय पे, है ना, वो एक्शन क्या था, कंटिन्यू था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप कल पढ़ रहे होंगे, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, कल मैंने पता है रात के 10 बजे तक पढ़ाई की। तो वही चीज़ आपका क्या है, वो एक्शन जो आपने कल बैठकर पढ़ाई की वो आपका कंटिन्यूस में आएगा। कौन सा, पास्ट कंटिन्यूस में। देखिए, यस्टरडे एट 10 PM शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, रात में 10 बजे वो क्या कर रही थी, अपना होमवर्क कल कर रही थी। यस्टरडे फ्रॉम 9 o'clock to 10 o'clock आई वॉज सॉल्विंग सम, कल मैंने क्या किया, रात के 9 बजे से 10 बजे तक बैठ के क्या, सम सॉल्व किए। सम सॉल्व मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस किए। अनदर यूज, टू शो टू साइमल्टेनियस एक्शंस इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, मतलब दो अलग अलग काम एक ही टाइम पे पास्ट में होना। जैसे वाइल शी वॉज कुकिंग आई वॉज राइटिंग, कि क्या है, जब वो एक पर्सन खाना बना रहा था तब दूसरी पर्सन क्या कर रही थी, लिख रही थी। ठीक है, तो ऐसे दो काम एक ही टाइम पे पास्ट में होता है, तब वो भी किस में आएगा, आपका पास्ट कंटिन्यूस में। अनदर एग्जाम्पल, स्पीडिंग ट्रक, स्पीडिंग ट्रक मतलब जो तेजी से जो ट्रक आता है। क्रस्ड हर टू डेथ वाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, ये एक बहुत तेज स्पीड में ट्रक आया, उसने एक को क्या किया, किसी को ट्रक मार दिया जिससे उसकी डेथ हो गई। कब, जब वो रोड क्रॉस कर रही थी। क्लियर। अनदर यूज फॉर एक्सप्रेसिंग परसिस्टिंग एक्शंस और हैबिट्स, मतलब ऐसे एक्शंस जिसको नेगेटिव वे में आप कह सकते हैं, फोर्सली बोल सकते हैं कि हैबिट्स में करा जाता है ना, एक्शन किए जाए। फॉर एग्जांपल, शी वॉज कॉन्स्टेंटली टॉर्चरिंग मी, मतलब नेगेटिव वे में है ना, कि वो क्या करती है, मुझे कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, बार बार टॉर्चर कर रहे हैं।
ही वॉज ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर मनी, वो मुझे बार बार किसके लिए बोल रहे हैं, बार बार और पैसे के लिए बोल रहा है। तो जब इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं तो वो भी आपके किस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट, टू शो वन एक्शन इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, मतलब कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में तो हुआ लेकिन दूसरा एक्शन क्या हो रहा है, अभी चल रहा था, मतलब उस समय पे पास्ट में कंटिन्यू था, रुका नहीं, मतलब एक हुआ और दूसरा ऑलरेडी चल रहा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई रीच्ड, मतलब जब मैं वहाँ पहुँचा, ये तो हो गया पूरा क्योंकि कोई पहुँच गया। देयर शी वॉज स्लीपिंग, जब मैं वहाँ पहुँचा तो क्या हुआ, शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी। तो देखिए ये जो एक्शन है ये पहुँचने का, ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन दूसरा एक्शन जो है वो क्या हो रहा है, ये प्रोग्रेस में है, मतलब वो क्या है, कंटिन्यू है। स्लीपिंग, सो रहा है कोई तो तुरंत तो जाग नहीं जाएगा ना, सो रहा है तो सोता रहेगा, तो उसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव में, ठीक है। तो ऐसे किस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में। यू वर स्लीपिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम, कभी कभी ऐसा होता है जब यू वर स्लीपिंग मतलब किसी के बारे में बता रहे कि तुम सो रहे थे, कब, जब मैं तुम्हारे रूम में एंटर हुआ, मतलब जब तुम्हारे रूम में आया तब तुम क्या कर रहे थे, सो रहे थे। अब देखिए शॉर्ट में एक बार आपको मैं ये पूरा फिर से बता दूँ, दो चीज़ें, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस। कि सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब किसी एक्शन को पास्ट में तुरंत करना शुरू करें और पास्ट में ही वो एक्शन तुरंत में हो, है ना, मतलब वो काम जो एग्जैक्ट शुरू होता है और उस समय पे ख़त्म होने पे हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट, है ना। स्टेटमेंट वगैरह जो होते हैं जो तुरंत बोले और ख़त्म हो रहे वैसा। पास्ट कंटिन्यूस को आपको कैसे याद रखना है कि कोई भी वर्क जो पास्ट में शुरू हुआ और कुछ समय तक चलता रहा, एग्जैक्ट तुरंत ख़त्म नहीं होगा, उसको कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस। और भी डिटेल में देखने के लिए बताइएगा, तो इसमें और भी एग्जांपल्स के साथ आपको आगे कंटिन्यू कर दूंगी एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।